आज बात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर की जिसका काम था लोगों की जान बचाना, लेकिन उसने जान लेना ही अपना पेशा बना लिया। ये कहानी है एक ऐसे हैवान की जिसने इलाज के नाम पर मौत का एक खौफनाक खेल खेला। उसने खुद कबूल किया था। 50 कत्ल तक तो मुझे याद है। उसके बाद तो मैंने गिनती ही छोड़ दी। ये खौफनाक अल्फाज खुद देवेंद्र शर्मा के हैं, और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उसके पूरे सफर का निचोड़ है। तो आखिर है कौन ये शख्स, देवेंद्र शर्मा, जिसे दुनिया डॉक्टर डेथ के नाम से जानने लगी? पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक मरहम लगाने वाला हाथ एक राक्षस का हथियार आखिर बना कैसे? चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, एक डॉक्टर के डॉक्टर बनने से और फिर उसके जुर्म के रास्ते पर चलने तक की कहानी। तो देखिए, देवेंद्र शर्मा कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं था। वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर था। उसके पास बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BAMS की डिग्री थी। वो जड़ी बूटियों और पारंपरिक तरीकों से इलाज करने का एक्सपर्ट था, और राजस्थान में जनता क्लिनिक नाम से एक काफ़ी अच्छा क्लिनिक भी चला रहा था। साल 1984 में वो एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर बना। अगले 10 साल यानी 1994 तक उसने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। लेकिन फिर आया साल 1994 और इसी साल सब कुछ बदल गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी यानी 11 लाख रुपए एक गैस डीलरशिप घोटाले में गंवा दिए। बस यही वो एक घटना थी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। और यहीं से शुरू होता है उसका वो सफर जो उसे डॉक्टर से डॉक्टर डेथ बना देता है। एक ऐसा सफर जिसके 3 भयानक पड़ाव थे, जो मुनाफे के लिए हत्या से शुरू हुआ और मजे के लिए हत्या करने तक जा पहुंचा। ये सब शुरू हुआ एक अवैध किडनी रैकेट से, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उसने ट्रक ड्राइवरों का कत्ल करना शुरू किया, और आखिर में वो टैक्सी ड्राइवरों को अपना निशाना बनाने लगा। मतलब हर कदम के साथ उसकी हैवानियत और बढ़ती जा रही थी। आंकड़ा देखिए, 1995 से 2004 के बीच उसने 125 से ज्यादा गैरकानूनी किडनी ट्रांसप्लांट किए, और हर एक ट्रांसप्लांट के लिए वो 5 से 7 लाख रुपए लेता था। मतलब जो पैसा उसने गंवाया था वो तो उसने कब का कमा लिया था, लेकिन अब उसकी लालच की भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब देखिए, ट्रक ड्राइवरों की हत्या का उसका तरीका कोई मामूली जुर्म नहीं था। ये एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल था। वो अपनी नकली एजेंसी से चोरी के गैस सिलेंडर बेचता था, फिर मारे गए ड्राइवर की किडनी निकाल कर बेच देता, और आखिर में लूटे हुए ट्रक को भी ब्लैक मार्केट में बेच देता। मतलब सोचिए, एक ही कत्ल से 3 तरीकों से पैसा कमाना। तो सवाल उठता है कि लाशों का क्या होता था? इसके लिए भी उसने एक बेहद खौफनाक तरीका निकाला था। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हजारा नहर। ये एक ऐसी नहर थी जो मगरमच्छों से भरी रहती थी। वो लाशों को यहीं फेंक देता था ताकि कोई सबूत ही ना बचे। और अब कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। देवेंद्र शर्मा ने खुद ये बात कबूली कि एक वक्त के बाद वो पैसे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए लोगों को मार रहा था। ये वो पल था जब लालच की जगह वैशीपन ने ले ली थी। आप सोच रहे होंगे कि 2004 में गिरफ्तारी के बाद कहानी खत्म हो गई। नहीं, कहानी तो यहां से एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि वो सिर्फ एक कातिल नहीं था, बल्कि भेष बदलने और कानून से बचने का भी माहिर खिलाड़ी था। उसने फायदा उठाया एक कानूनी रास्ते का, जिसे कहते हैं पैरोल। अब पैरोल होती क्या है? ये एक तरह की अस्थायी रिहाई होती है जो कैदी को अक्सर अच्छे बर्ताव की वजह से दी जाती है। देवेंद्र ने इसी का इस्तेमाल किया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। अब देखिए ये कैसे हुआ। 2004 से 2020 तक तो वो जयपुर सेंट्रल जेल में था। फिर जनवरी 2020 में उसे 20 दिन की पेरोल मिली और वो फरार हो गया। 7 महीने बाद जुलाई 2020 में उसे दिल्ली से दोबारा पकड़ा गया, जहां वो एक प्रॉपर्टी डीलर बनकर रह रहा था, पर वो बाज नहीं आया। जून 2023 में उसे फिर 2 महीने की पैरोल मिली और वो एक बार फिर गायब हो गया। तो अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला आखिरी हिस्सा, पुलिस की तलाश और डॉक्टर डेथ के आखिरी रूप का पर्दाफाश। इस बार वो किसी बड़े शहर में नहीं, बल्कि एक गांव के मंदिर में छुपा था, और वो भी एक संत के भेष में। नाम रखा था संत दयादास महाराज। जरा इन 2 चेहरों को देखिए। एक तरफ पुलिस की फाइलों में वो एक सजा याफ्ता कातिल, तिहाड़ जेल का कैदी, कानून का भगोड़ा डॉक्टर डेथ था, और दूसरी तरफ दुनिया की नज़रों में वो था संत दयादास महाराज, रामेश्वर धाम मंदिर का पुजारी, गांव वालों का इलाज करने वाला और प्रवचन देने वाला। मतलब उसकी धोखेबाजी की गहराई वाकई हैरान करने वाली है।
तो सवाल यह है कि आखिरकार वो पकड़ा कैसे गया। इसका सुराग मिला एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक फोन रिचार्ज से। पुलिस को टिप मिली और वो राजस्थान के दौसा तक पहुंच गई। वहां पुलिस वाले भक्त बनकर उस संत पर नजर रखने लगे और पुरानी तस्वीरों से उसकी आंखें और नाक मिलाकर उसकी पहचान पक्की कर ली और 2024 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और ये पूरा मामला हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाता है। जैसा कि सोर्स एनालिसिस में भी कहा गया है कि अपने देश के कानून खुद ही अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गए हैं। ये उस कश्मकश को दिखाता है जहां एक तरफ कैदियों को सुधार का मौका देने की कोशिश है तो दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा दांव पर लग जाती है। तो आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है, जब सुधार के लिए बनाया गया कोई सिस्टम एक साबित हो चुके शैतान को बार बार रिहा करता है, तो वो इंसाफ की हिफाजत कर रहा है या बुराई को ही और ताकतवर बना रहा है।